इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आर्टिकल 123 के बारे में। ये बताता है कि राष्ट्रपति साहब के पास ये पावर है कि वो जब चाहे कुछ नियम कानून को हटाकर वो जब चाहे तब एक ऑर्डिनेंस को ला सकते हैं, एक ऑर्डिनेंस को घोषित कर सकते हैं, उस बिल को, उस कानून को एक घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, और उस घोषणा के तहत क्या क्या नियम है वो इस आर्टिकल में हम लोग जानेंगे। तो इस राष्ट्रपति साहब कभी भी जब चाहे तब, लेकिन कब नहीं वो कर सकते हैं, जब पार्लियामेंट मतलब दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा सेशन में हो, लोकसभा राज्यसभा चल रहा हो, उसमें डिबेट वगैरह चल रही हो, उस समय राष्ट्रपति ये काम नहीं कर सकते। बट जब लोकसभा और राज्यसभा नहीं चल रहा हो तब राष्ट्रपति कभी भी जब चाहे तब, उनको अगर लगे कि हाँ ऐसा हालात बन गया है कि हमको कुछ एक एक्स्ट्रा मतलब कुछ अलग हमको घोषणा करना चाहिए, या कुछ एक अलग तरीका का हमको बिल लाना चाहिए, या घोषणा करना चाहिए, ऑर्डिनेंस देना चाहिए हमको, उस सिचुएशन में वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा जो ऑर्डिनेंस राष्ट्रपति साहब देंगे जिसमें कि मतलब ना लोकसभा से पूछा गया ना राज्यसभा से पूछा गया, वो राष्ट्रपति साहब का खुद का वो पावर है। ठीक है, तो ऐसा जो ऑर्डिनेंस आएगा उसके पास हर वो कानून है, हर वो हक है, हर सब कुछ वो फोर्स है जो कि एक पार्लियामेंट का एक्ट में रहता है, पार्लियामेंट का एक कानून में रहता है। ठीक है, अब ऐसा ऑर्डिनेंस जो आएगा उसके साथ भी कुछ कहानी बनता है। क्या कहानी है कि जब भी जैसे मान लेते हैं कि मार्च महीना चल रहा है, ठीक है, लेट इट बी मार्च चल रहा है और ना ही लोकसभा काम कर रही है ना ही राज्यसभा, और मार्च का चल रहा है 10 तारीख। ठीक है, तो राष्ट्रपति साहब एक नया ऑर्डिनेंस ला दिए और उन्होंने बोला कि ये एक नया कानून बना है देश में। ठीक है, तो चलो कानून तो बन गया, लेकिन जब मार्च के बाद अब आ गया अप्रैल मई में मान लेते हैं कि लोकसभा राज्यसभा दोनों सिटिंग में है, दोनों काम कर रहा है। ठीक है, अब मई में जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा बैठना शुरू हुआ उसके बाद 6 वीक के अंतर्गत, 6 हफ्ता के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा से इस बिल को पास कराना पड़ेगा, और अगर ये पास नहीं हुआ तो क्या होगा, ये बिल लैप्स कर जाएगा और उस कानून का कोई भी हक नहीं होगा। चलो एक एग्जांपल और देते हैं। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति साहब को थोड़ा सा मन किया कि अब से जो भी सड़क पे थूकेगा उससे 5,000 रुपया वसूली करेंगे। ठीक है, एक कानून बना दिए। फिर लोकसभा राज्यसभा उस समय चल नहीं रहा था, बट फिर लोकसभा राज्यसभा चलने लगा और 6 वीक के अंतर्गत ये कानून पे अगर दोनों तरफ से पास हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा, और अगर ये नहीं बना तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ये जो कानून था वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं कि अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों इस पर डिसअप्रूव कर गए। ठीक है, अब अगर मान लेते हैं वो डिसअप्रूव कर गए, लेकिन 6 वीक के अंतर्गत दोनों में कुछ बात हुआ और दोनों में बात होने के बाद उसको फिर से पास कर दिया गया, तो ये काम बन जाएगा, ये कानून बन जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो ये बिल लैप्स कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद राष्ट्रपति साहब जैसे मान लेते हैं 10 तारीख को, अभी हम लोग एग्जाम्पल में देख रहे थे कि 10 मार्च को उन्होंने एक कानून लॉन्च किया था जिसमें कि जो भी थूकेगा सड़क पे उससे 5,000 रुपया जुर्माना लिया जाएगा। फिर 10 तारीख के बाद 20 तारीख को राष्ट्रपति साहब का मन चेंज हो गया, तो उन्होंने बोला कि 20 तारीख को 20 मार्च से अब ये कानून बदल गया है और अब जो भी थूकेगा उसको हार पहनाया जाएगा, मतलब फूल का हार पहनाया जाएगा। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति के अपने बुद्धि पे है, अपने विवेक पे है, वो जब चाहे तब इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब मान लेते हैं कि राष्ट्रपति साहब कुछ ऐसा मतलब कानून लगा दिए जो कि इस संविधान के तहत वो नहीं आता है। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति साहब बोल दिए कि अब जो भी व्यक्ति भारत में बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, जैसे हाय हेलो भी करेगा, उसको गोली मार दिया जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा संविधान के साथ नहीं है। ठीक है, ये तो संविधान का खिलाफ है। तो ऐसा जो ऑर्डिनेंस होगा, ऐसा जो कानून का प्रस्ताव होगा वो खारिज हो जाएगा, उस पर कोई भी एक्ट नहीं करेगा, और ना ही संसद एक्ट करेगी, ना ही कोई ऑफिसर एक्ट करेगा, तो वो कानून नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बस एक एग्जांपल के तौर पे था और इसको कोई गलत मायने में नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है, एंड इस वीडियो में बस इतना ही, आर्टिकल 123 के बारे में, आर्टिकल 123 के बारे में कि राष्ट्रपति साहब का क्या पावर है एक कानून का रूपरेखा तैयार करने में, जब लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी पर हो तभी। ठीक है, एंड आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, कुछ भी पूछना हो या बताना हो तो कमेंट करो, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।